ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो और आध्यात्मिक उन्नति के संकेतों को कैसे समझे। महाराज, आप तो अध्यात्म के बहुत ऊंचे स्तर पर है, मुझे पता है, हमारी चर्चा भी हो गई है। फिर भी आप जानना चाहते हैं तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। पहले तो ये जान ले कि आध्यात्मिक उन्नति के संकेत क्या है और उसका कैसे पता चले कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। देखो, अध्यात्म में आगे बढ़ने का, अध्यात्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो हमारा ध्येय है उसका फल क्या होगा, इसको सोचो। अध्यात्म में आगे बढ़ते 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 जो हमारा परम लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा तो क्या फल मिलेगा? अखंड एक रस आनंद में अवाप्ति, ये उसका फल है। अखंड माने जिसके टुकड़े नहीं होते, निरंतर रहता है। एक रस माने कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा भी नहीं, एक समान। अखंड एक रस आनंद, आनंद में ही, आनंद हमारे में नहीं, हम आनंद में डूबे रहेंगे। बस ये परम लक्ष्य की प्राप्ति का फल है। अब जितने हम हिमालय के करीब जाएंगे उतनी हमें ठंडक मिलना शुरू हो जाएगा। बस यही बात यहाँ पर लागू होती है। जितने हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाएंगे हमें अंदरूना शांति का अनुभव होगा, संतोष का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। अब देख लो, जितना आप प्रसन्न रहते हैं उतना आप उसमें आगे बढ़े हैं। अगर आप निरंतर प्रसन्न है, निरंतर संतुष्ट है, निरंतर शांत है तो समझ लो कि आप पहुंचने वाले हो। बस करीब आप किनारे तक आ गए हो। कभी कभार विक्षेप होता है लेकिन ज़्यादातर नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना आपको विक्षिप्त नहीं कर सकती। हम स्वस्थ रह पाए। आनंद का मतलब हंसते रहना ये बात नहीं है, खी करते रहना ये नहीं है। आनंद का मतलब यहाँ प्रसन्नता है, निरामय प्रसन्नता, अनपेक्ष निरपेक्ष प्रसन्नता। कुछ चीज़ मिल गई और हम खुश हो गए, ये तो सापेक्ष प्रसन्नता है। कुछ नहीं है लेकिन हम खुश हैं। जैसे बच्चा अपने आप वो पालने में पड़ा है, बस हाथ पर गिलाता है और खुश रहता है। बस उसी तरह हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना हो, मतलब कहीं ठहरे नहीं, बस बहती ही रहे गंगा की धारा की तरह। तो ये है संकेत, अध्यात्म में हम आगे बढ़ रहे। पहले कोई बात हमें कितना इफेक्ट कर जाती थी और उसका कितना असर रहता था। जैसे किसी ने हमारा अपमान कर दिया, कह दिया कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब बेवकूफ़ शब्द सुनते ही हमारे अंदर आग लग जाती थी और कितने दिनों तक उस बात को हम भूल नहीं पाते थे। जब जब उस व्यक्ति का सामना होता, उसको हम देखते, उसकी बातें याद करते, उसका कोई नाम लेता, तब तब वो आग हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, किसी ने हमें बेवकूफ़ कह दिया, क्षण भर चाहे हमें लग भी जाए कि अरे इसने तो हमारा अपमान कर दिया, ऐसे कोई अपमान थोड़े ही करता है, ये अच्छा आदमी नहीं है, बस बात खत्म हो गई वहाँ पर। तुरंत एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में हमारा व्यवहार सत्ता का जो घटनाक्रम है वो हमें ज़्यादा समय तक असर करता न रहे तो समझ लो कि आप अध्यात्म में उन्नति कर रहे हो। अच्छा, आपने कहा कि उन्नति कैसे हो, उन्नति करके प्राप्त क्या करना है, वो लक्ष्य हमारा क्या है? हमें जीवन मुक्त होना है। जीवन मुक्त माने किसी प्रकार का बंधन ना हो, अंदरूनी और बाहर का भी। बाहर किसी से हम पराधीन ना हो, अपने आवेगों से हम आवेगों के अधीन ना हो। काम आया और क्रोध आया और हम भड़क गए, लोभ आया और हम लुप्त हो गए,
काम, क्रोध, लोभ, मोह आया और हमें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या करना क्या नहीं करना, हम मूड हो गए। तो ये आवेगात्मक जो हमारा व्यवहार है उसको छोड़ना चाहिए। माने कि आप मान लो कि आप जीवन मुक्त हो। एक नया रास्ता मैं आपको, नया तो नहीं है लेकिन जब हमने चर्चा की उससे थोड़ा अलग मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आप ब्रह्म हो, मान लो कि आप जीवन मुक्त हो वैसे ही आप तो हो। हर एक व्यक्ति बंधन में कोई भी नहीं है, जीवन मुक्त ही है, लेकिन जानते नहीं है। तो जानना है हमें, भगवान को मानना नहीं है, भगवान को जानना है। माने भगवान हमारा लक्ष्य, परमात्मा तत्व या तो ब्रह्म तत्व, तो उसको हमें जानना है। शास्त्र और सदगुरु का सहारा लेकर उसको जानने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्रद्धा करेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा ब्रह्म होता है। और ये भी मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो मुझे कोई विक्षिप्त कैसे कर सकता है, मेरे अंदर कोई कमी कैसे हो सकती है, मेरे अंदर कोई अपूर्णता कैसे हो सकती है। अच्छा, हमने मान लिया कि हम ब्रह्म हैं, लेकिन हमें क्रोध आ गया। तो देखो क्रोध किसको आ रहा है, हम तो मुक्त है, हमें कोई विकार असर नहीं कर सकता, विकृत नहीं कर सकता। अहंकार को क्रोध आ रहा है, ठीक है, अहंकार को क्रोध आ रहा है, लेकिन उसको सत्ता स्फूर्ति कहाँ से मिलती है? वो तो हम देते हैं। हम माने मैं, माने आत्मा। तो अहंकार को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाले हम हैं। हमारे से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके अहंकार क्रोध को प्रज्वलित करता है। तो क्रोध आया, अहंकार से क्रोध हुआ, लेकिन अहंकार को अगर हमारी सत्ता स्फूर्ति न मिले, हम उसको सत्ता स्फूर्ति न दे, माने उसको कोई बढ़ावा न दे, उसको प्रोत्साहन न दे, उसकी पुष्टि न करे, तो वो अपने आप विलीन हो जाएगा महाराज। उसमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हमारी सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त किए बगैर कुछ कर सके, क्योंकि सब पूरा देहादि संघात सब जड़ है। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। अच्छा, बुद्धि में कोई तर्क उठा कि अरे आपने कहा मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? मैं तो जन्मने मरने वाला हूँ, मैं तो परिचिन्न हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? ये बुद्धि की सोच है, ठीक है, तर्क में हमारे नहीं बैठता है, अभी हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए हमारा तर्क इसमें काम नहीं करता है। लेकिन बुद्धि को भी सत्ता स्फूर्ति कौन देता है? हम देते हैं ना। तो उसको ऐसे श्रुति विरुद्ध तर्क के लिए हम सत्ता स्फूर्ति नहीं देंगे। और शास्त्र ने कहा, सदगुरु ने कहा तत्वमसि, तू ब्रह्म है, और हमें ये तय करना है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कैसे हूँ ये मुझे ढूंढना है। ये सहायक तर्क है, ये पॉजिटिव तर्क है, इसको सत्ता स्फूर्ति हम देंगे। बुद्धि का वहाँ उपयोग करना है हमें कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, मुझे ढूंढना है। शास्त्र कहता है बात गलत नहीं हो सकती, सदगुरु कहते हैं बात गलत नहीं हो सकती, कितने महात्माओं ने यह अनुभव किया है, उसकी अनुभूति गलत नहीं हो सकती। श्रुति स्मृति महात्माओं की अनुभूति गलत नहीं हो सकती। अब मुझे युक्ति से ये जानना है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ। और अगर हमने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो जो हूँ सो वैसा का वैसा, वहीं का वहीं मैं ब्रह्म हूँ। मुझे अपने आप में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे है वैसे ही ब्रह्म है। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो फिर बाकी जो है उससे हमें क्या लेना देना। जो मिथ्या है, हमें क्रोध आता है, हमें लोभ होता है, हमें मद होता है, हमें मात्सर्य होता है, ये सब अहंकार के करा धराया है। उसको हम सत्ता स्फूर्ति नहीं देंगे, उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, उसका पोषण हम नहीं करेंगे, तो वो अपने आप धीरे 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 सूख जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, निकल जाएंगे, वह छोड़कर चले जाएंगे। क्यों टिकेंगे? यहाँ उसको पोषण ही नहीं मिलता, भोजन भी नहीं मिलता, भूखे मर जाएंगे, यहाँ से निकल कर चले जाएंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये जो हमारे षड रिपु सप्त रिपु है, उसको हमें छोड़ना नहीं है, वह हमें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी कोई टेक्निक हमें ढूंढ निकालनी है। ये टेक्निक क्या है कि उसका हम पोषण नहीं करेंगे, उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, उसको हम सत्ता स्फूर्ति नहीं देंगे, उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे,
हमें क्रोध आया तो आया होगा, हम क्या करें, हम क्रोध नहीं करेंगे। अहंकार को क्रोध करना है तो करने दो, उसको हम सत्ता स्फूर्ति नहीं देंगे, उसके पास तो पाँव है ही नहीं। हमारा जो मिथ्यात्व है वह अपने पाँव पर खड़ा नहीं है महाराज, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हमारी सत्ता से वह सत्तावान होता है। अगर हम उसको सत्ता प्रदान न करें, स्फुरण प्रदान न करें, तो वह बिल्कुल जड़ मरा हुआ मिट्टी का ढेला समझ लो, ऐसा है। क्यों हम उसको प्रोत्साहन देंगे? जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा उसको प्रोत्साहन देंगे। आध्यात्मिक उन्नति का ये एक सहज स्वाभाविक रास्ता है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वैसे शास्त्र की दृष्टि से तो ठीक है, आप क्या कहते हैं, वो पवित्र होकर, शुद्ध होकर, अंतःकरण शुद्धि करके, साधन चतुष्टय संपन्न होकर सदगुरु की शरण में जाओ, शास्त्र का श्रवण करो, जो सुना है उसके ऊपर मनन करो, जो निश्चित हुआ उसके ऊपर निधिध्यासन करो, माने उसको दृढ़ करो और फिर जीवन मुक्त हो जाओ। ये रीत तो है, ये सही है, लेकिन अभी जब तक ये यात्रा चल रही है तब तक क्या करें? तब तक ये करो जो हम चर्चा कर रहे हैं। अपने उस अहंकार को, उस परिच्छिन्नता को, अपने जीवत्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान मत करो, उसको प्रेरणा मत दो, उसको पुष्ट मत करो, उसका पोषण न करो, तो धीरे धीरे अपनी उन्नति होती जाएगी। बस जैसे कि आप ब्रह्म हो ऐसा रहना शुरू कर दो। आप ब्रह्म हो तो आप कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्राप्त करेंगे, क्या क्या देंगे। अगर आप ब्रह्म है तो कब क्या करना है, बस वैसे करो। आप कैसा सोचेंगे, आपके अंदर कैसे भाव होने चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए। अगर आप ब्रह्म है, आप परमात्मा है, बस अपने आप हमारे वो कहते हैं फेक इट मेक इट। ये समझ लो कि ये आरोप ही है, लेकिन आरोप से ही अध्यारोप की निवृत्ति होगी। जो अभी हमने अपने आप का अध्यारोप कर लिया है उसकी निवृत्ति अध्यारोप अपवादाभ्याम, उसका अपवाद करने से होगी, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। हमें लगता है मनोहर लाल जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।